हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, हमने बताया था कि बिहार के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे बीएड के, उसमें जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका आज से क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। हम लोग पहला अध्याय देखेंगे कि बिहार में विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंध क्या होता है, उसमें क्या क्या ज़रूरी होते हैं, इस विषय में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहला बात होता है कि विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंध में संसाधन का अर्थ होता क्या है। संसाधन कहते किसे हैं? जब जिस वस्तु पर लंबी समय तक निर्भर किया जा सके वह संसाधन है। अतः किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो कार्य किया जा सके वे संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन का अगर बात बोले तो मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है। मानव से बढ़कर कोई संसाधन नहीं है। विद्यालय प्रबंध, विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन जैसे कमरा, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि, ये सभी क्या है? भौतिक हैं। और मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं टीचर्स, कर्मचारी, पुस्तकालय के जो पुस्तकालय कर्मचारी होते हैं वो इत्यादि सभी आते हैं। देखिए, परिभाषा हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का एक परिभाषा है कि भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना प्रबंध होता है। हेरोल्ड कुंज ने एक परिभाषा दिए हैं, औपचारिक रूप से संगठित समूहों को व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य पूरा करने की जो कला है वो प्रबंध है। देखते हैं आगे विद्यालय परिसर में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और उस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आदर्श विद्यालय परिसर के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए गए हैं। हमने रो बाय रो क्रम से बता दिया गया है। हम आज बताते हैं आपको। पहला, शिक्षकों को विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, विद्यालय को कैसा रखना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर की साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए और समय समय पर सफाई के बारे में कई प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। दूसरा, स्कूलों में प्रतिवर्ष रंगाई और पुताई का कार्य होना चाहिए जिससे स्कूल जो है साफ सुथरा दिखाई दे। तीसरा देखेंगे, बगीचे लगवाने चाहिए जिससे विद्यालय का जो वातावरण है सुगंधित और प्रदूषण रहित होगा। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहेगा। चौथा हम लोग देखेंगे, विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव होना चाहिए जिससे क्या होगा, पनप रहे कीटाणु और मच्छरों को हटाया जा सकता है। पांचवा हम लोग देखेंगे, विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में एक छोटा सा कूड़ादान लगाया जाना चाहिए जिससे क्या होगा कि कक्षा से निकलने वाली कूड़ा कचरा उस कूड़ादान में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग छठा, विद्यालय परिसर में क्या होना चाहिए? सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए जिससे विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। सातवां, विद्यार्थियों को भी स्कूल को स्वच्छ रखने में सहयोग करना चाहिए। विद्यालय परिसर का जो वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी बिना डरे, बिना संकोच किए स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। आठवां देखेंगे, बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद अथवा चर्चा में भाग ले सकते हैं। लिंग, जाति, वर्ण और आवश्यकताएं व्यवहार में असमानता का कारण न हो। मतलब कहने का अर्थ कि वहाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए विद्यालय में। अब आइए कक्षा विद्यालय का
के अंतर्गत कक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। भौतिक संसाधन है। कक्षा क्या है? भौतिक संसाधन है। कक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कक्षा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, देखेंगे। कक्षा का जो कमरा है रोशनीदार और हवादार होना चाहिए। कक्षा ऊंचाई और स्थिति की दृष्टि से बच्चों के लिए कक्षा आरामदायक और उसके पहुंच में होनी चाहिए। बच्चों की चित्रकारी कला और कलाकारी को समय समय पर कक्षा के दीवारों और स्लैब पर प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे बच्चा का जो है मनोबल बढ़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कमरे की भौतिक बनावट और शिल्प आकार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे छोटे छोटे समूहों में बैठ सके। फर्नीचर, साज सज्जा किफ़ायती, आरामदायक और मजबूत होना चाहिए, जैसे चौकी और दरी जो दिव्यांग बच्चों के लिए भी अनुकूल हो। छठा देखेंगे, विद्यालय और कक्षा स्थानों का प्रयोग शिक्षा संबंधी संसाधनों के लिए किया जा सकता है, अर्थात 4 फीट की ऊंचाई तक विद्यालय के कक्षा पर काला रंग से ब्लैक बोर्ड बनाया जा सकता है ताकि बच्चे आसानी से चौक से लिख सकें। श्याम पट्ट के साथ कक्षा के कोने को अध्यापन संग्रह आदि की व्यवस्था करने के लिए एक अलमारी बनाया जाना चाहिए। श्याम पट्ट के आसपास क्या क्या होना चाहिए, उसका वातावरण, उनका वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कक्षा में श्याम पट्ट के बगल में एक कैलेंडर होना चाहिए, मौसम का चार्ट होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उस वर्ग में हिंदी और अंग्रेजी के वर्ग चार्ट होने चाहिए, संख्या के चार्ट होने चाहिए, सप्ताह के चार्ट होने चाहिए, वर्ष महीना के चार्ट होने चाहिए, भारत और विश्व की राजनीतिक चार्ट होना चाहिए, भौतिक मानचित्र का चार्ट होना चाहिए। इतना होने के बाद हम लोग देखेंगे पुस्तकालय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र, पत्रिकाएं, पाठ, मानचित्र आदि का जो संग्रह है उसे हम कहते हैं पुस्तकालय। विद्यालय के पुस्तकालय में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए। पहला, पुस्तकालय हमेशा एकांत में बनाया जाना चाहिए, जो हाँ शोरगुल नहीं हो। पुस्तकालय में विद्यार्थियों को बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त कहानी, कविता, शिक्षाप्रद उपन्यास, खेल प्रतियोगिता, पत्रिकाएं इत्यादि की जो हैं अति आवश्यक बुक होनी चाहिए वहाँ। पुस्तकालय में पीने योग्य साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगशाला और वर्कशॉप। आज के वैज्ञानिक युग में व्यवहारिक ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। मतलब लैब जो होता है, प्रयोगशाला, उसका उपयोग करना चाहिए विद्यालय में। शिक्षण को व्यवहारिक रूप देने के लिए सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक विषयों के शिक्षण को रोचक भी बनाया जा सकता है और इस विषयों को यथार्थता प्रदान की जाती है। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर के लैब होने चाहिए। कंप्यूटर लैब एक ऐसा स्थान है जहां छात्रों और लोगों को कंप्यूटर ज्ञान सेवाएं प्रदान की जाती है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के साथ साथ ही प्राइमरी और अपर कक्षा में कंप्यूटर साक्षरता अभियान अनिवार्य कर दिया गया है। अतः छात्रों की कंप्यूटर तक पहुंच बनाने के लिए विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करानी चाहिए। विद्यालय में प्रशिक्षित कंप्यूटर अध्यापक होनी चाहिए जो बच्चों को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान दे सके। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि असेंबली हॉल क्या होता है। सामान्यतः प्रत्येक विद्यालय में एक बड़ा हॉल होना चाहिए जिससे उसमें
कभी सेमिनार हो तो उसका उपयोग किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में विद्यालय में तो इसका होना परम आवश्यक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण उन छात्रों की संख्या पर आधारित है जिनको विद्यालय में स्थान प्रदान करना है। इसका प्रयोग जो है सेमिनार से प्रयुक्त संसाधनों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता है। देखिए, पानी की व्यवस्था, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना व्यक्ति जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए पानी की उत्तम व्यवस्था होना एक अनिवार्य तत्व होता है। विद्यालय में 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। पानी की रखरखाव ठीक से होनी चाहिए। टंकी को सप्ताह में एक बार साफ करवाना ही चाहिए। इस तरह पीने के पानी को समय समय पर जांच भी करवाना चाहिए। गर्मी के दिनों में विद्यार्थी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होना चाहिए। स्कूल परिसर से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कीटनाशक एवं मच्छरों का फैलाव न हो। खेल का मैदान, विद्यालय में खेल का मैदान बाहर और भीतर कहीं भी हो सकता है। अगर खेल का मैदान न हो तो विद्यालय एक अधूरा माना जाएगा। खेल कूद जीवन का एक अंग है। विद्यार्थी जीवन में इसका महत्व कुछ अधिक है। सभी विद्यालयों में खेल कूद के लिए मैदान की व्यवस्था होना अनिवार्य है। खेल का मैदान विद्यालय परिसर के मध्य में या बाहर भी हो सकता है। खेल के मैदान में पर्याप्त रूप से घास होनी चाहिए जिससे खेलते समय बच्चों और विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, वो घायल ना हो। खेल के मैदान में दर्शकों को बैठने की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए और खेल के मैदान में सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मैदान के किनारे किनारे क्या करना चाहिए, फूलों का क्यारी बनाना चाहिए, फूलों की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्यालय। सामान्य कक्षाएं, विशेष कक्षा और हॉल आदि के अतिरिक्त विद्यालय भवन में प्रधानाचार्य के दफ्तर या कार्यालय की स्थिति और व्यवस्था का पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे विद्यालय क्या हो, संचालन के कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। शिक्षक कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों के लिए शिक्षक कक्ष होना अनिवार्य है जिससे उनके बैठने, उनके फाइल को रखने, पुस्तकों को रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें विद्यालय में कैंटीन होना चाहिए। विद्यालय में कैंटीन आदि के लिए व्यवस्था करना भी अत्यंत आवश्यक है। कैंटीन में बच्चों के लिए भोजन एवं जलपान का प्रबंध किया जाना चाहिए। छात्रावास के विषय में विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। छात्रावास में छात्रों के लिए भोजन, पीने के लिए स्वच्छ जल, खाना खाने के स्थान और विश्राम के लिए स्वच्छ बिस्तरों की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने पहला क्लास का संपूर्ण अध्ययन किया है। थैंक यू आप सभी को चैनल पर बने रहने के लिए। आप सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप आगे हम इसका MCQ भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।